बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगापुरी बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। ये भैया हाँ सही है, चलने दो जल से वहां। कहते हैं जैसे ही लखन जी कुटिया बनाने के लिए लकड़ी लेकर के आए, वृक्ष को सुखा करके उससे काट करके, उसी समय पीछे से ही एक सूपनखा नाम की राक्षसी चली आई। सूपनखा राक्षसी कैसी है देखी है तुमने? हैं? न्यू करा हमने देखी है, कैसी है? बहुत बढ़िया। सूपनखा नाम की राक्षसी जैसे ही आई और सीधी प्रभु श्री राम के पास में पहुंची। राम जी के पास जाकर के कहा, बोले प्रभु ये आपने अच्छा नहीं करवाया। समझना इस बात को, जो सुनिए उसी पर ध्यान मत देना। ये प्रभु आपने अच्छा नहीं करवाया, क्योंकि जो चौपाई है ना कि मौसम तोसम पुरुष न मौसम नारी, लोग इसका अर्थ कुछ और ही निकालते हैं। बोले ते जैसा, वो आज की भाषा में कहते हैं तो जैसा आदमी नहीं देखा मैंने मल्लू को हुड़ी को। ब्रज भाषा में कहते ऐसे बोले मल्लू को हुड़ी को। तुम जैसा सुंदर पुरुष नहीं देखा और मो जैसी सुंदर नारी आपने नहीं देखी होगी। ये सीधा सा अर्थ करके कहा, आनंद आ गया, लेकिन इस तात्पर्य को आप समझ ही नहीं पाए। उसने सुंदरता का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि तो सम पुरुष न मो सम नारी। भगवान से कहने लगी, बोले प्रभु तुमने तो मेरा उद्देश्य का ही सत्यानाश कर दिया। आपने मुझ जैसी स्त्री नहीं देखी होगी, आप तो जानते हैं साक्षात प्रभु कि मेरा उद्देश्य क्या था। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी नारी है जो अपने भाई का ही नाश करने पर तुली हुई है। ये कैसी नारी है जो अपने भाई का ही नाश करने पर तुली हुई है। और प्रभु मैंने आप जैसा नहीं देखा कि एक बेसहारा स्त्री का अगर कोई सहारा था, तुमने उसे मार करके ही नष्ट कर दिया, तुमने उसकी हत्या कर दी। अब मैं अपना उद्देश्य कैसे करूंगी प्रभु? मेरी विनती है, जो मेरा उद्देश्य था अब आप उसको पूरा करोगे। लोग भ्रमित रहते हैं, बोले ऐसे कौन सा उद्देश्य था? अब भी हजारों लोगों के मन में ये चल रही होगी, पता नहीं न जाने कौन सी कथा कह रहे हो। बाबा समझ में आ रही है ये कथा? गुण कथा मैंने अभी कही थी, जटायु वाली। आ रही है तो हाथ उठाओ, ना तो फिर चलन दो सीधो गोवर्धन को पर्वत जा पे मोर बोले। हम पकाई जा रहे हो, टाइम वेस्ट करें। सही है? ये तो कोई पंच परमेश्वर, हाँ ये मत कहना कि बाद में जो राम कथा में तो कछु कहे उन्होंने कहूं क्यों। हाँ कहने से फायदा क्या जब आपको आती पूरी रामायण। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं सूपनखा का कौन सा उद्देश्य था कि सूपनखा का विवाह हुआ था जिसका नाम था विद्युत जीवा। विद्युत जीवा के साथ में विवाह हुआ था। और वो कहते हैं रावण दशानन रावण के ही महल में रहता था। एक दिन दशानन रावण के यहाँ पर ही कहते हैं उसकी हत्या हो गई। सीधे चलते हैं तो दशानन रावण ने विद्युत जीवा को मरवा के फ्री किया, जबकि जीजा है रिश्ते में। और जिस समय विद्युत जीवा मारा गया उस समय ये सूपनखा गर्भवती थी।
उसका उद्देश्य ये बना कि ये जो गर्भ में पल रहा है ये ही तुझे ही लाला अपने बाप की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। ये बात दशानन रावण को पता नहीं थी, कि किसी को भी नहीं पता था, केवल पूतना को पता थी, उसके पति को पता थी जो मारा गया विद्युत जीवा। जहाँ पंचवटी के आसपास जहाँ ये भगवान रुके थे माता जानकी को लेकर के, लखन भैया को लेकर के, वहीं एक वृक्ष के अंदर ही इस गर्भ को स्थापित कर दिया इस शूर्पणखा ने। नित्य हर वक्त वहीं पर रहती थी, कभी उसको भूख प्यास लगती, जाती और आकर के और उसका पालन पोषण करने लगी, उसी वृक्ष के अंदर लगी उस बालक का। जब माता जानकी ने कहा कि लखन भैया गीले वृक्षों को नहीं काटना है, कुटिया के लिए इनमें भी प्राण होते हैं, सूखी लकड़ी ही लेकर के आनी है। लेकिन उस वन में सूखी लकड़ियों की संख्या जो थी कम थी, भाभी हल्ला ना करें, क्रोध ना करें, डांटे ना, इसलिए उन्होंने अपने धनुष के द्वारा, बाण के द्वारा उस वृक्ष को सुखाया, बाण मार के। और जिस वृक्ष को सुखाया उसी वृक्ष के अंदर ये शूर्पणखा का बालक था, जो कहते हैं जब वृक्ष में बाण लगा तो साथ के साथ उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम ने कहा कि एक बार जाकर के भैया से और कह दो, लखन से और जाकर के कहो, जब उसके द्वारा ये कृत्य है तो वही इस उद्देश्य को पूरा करवाने में आपकी सहायता करेगा। लखन भैया के पास में गई। लोग कहते हैं कि राम जी ने मजाक कर दी और बोले छोटो को आरोवा के जोर चली जा ब्याह को, लेकिन उस रहस्य को जानना ही नहीं चाहा, कभी अपने ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहा। राम कहते हैं ये रामचरितमानस भी कई आती हैं, बम्बई प्रकाशन की आप लेकर के आओ, उसमें 6 पक्की कथाएं मिलती हैं, ये कथाएं उसमें मिलेंगी। राम जी के कहने पर पूतना लखन भैया के पास में गई। लखन भैया ने कहा, बोले बिना बात के हम कैसे दुश्मनी मोल लें दूसरे व्यक्ति से। सही बात है भाई, दशानन रावण ने कुछ बिगाड़ा नहीं हमारा, तो हम उस व्यक्ति को जाकर के फालतू में परेशान करें। जब जाकर के पूतना ने ये शूर्पणखा ने कहा, बोले लखन भैया आप काम के लगते हो, ये तो मर्यादा रहते हैं, आपसे प्रार्थना है कि वो तो इस कार्य को नहीं करेंगे, क्यों ना उसके लिए जो लड़ाई की जड़ है, झगड़े की जड़ है, वो मैं पैदा कर दूं। और पैदा करने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा संसार को दिखाने के लिए, क्योंकि संसार में ऐसी है कि जब छोटी सी बात होती है वो फैल करके इतनी हो जाती है, इतनी छोटी सी बात और फैल करके इतनी हो जाती है। उसके लिए आप कृत्य कीजिए। बोले कृत्य का आप ही बता लो। बोले थोड़ी सी नाक काट दो मेरी। ये स्वयं शूर्पणखा ने कहा है कि थोड़ी सी नाक काट दो। लखन भैया बोले ठीक है भैया, जब हमसे गलती हुई है तो झेलेंगे, लेकिन बाद में कोई गड़बड़ हुई तो बोले चिंता मत करो, मैं बैठी हूं ना। उस समय सिर्फ दृश्य यही दिखाया गया है तुलसी के कृत रामचरितमानस में कि माता जानकी को खाने के लिए पूतना ने हमला किया, जो उनकी रक्षा के लिए नाक काट दी। उसी से लेकर के वो दशानन रावण तक पहुंची और जाकर के अपशब्द कह दिया और बोले तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की नाक कट गई, न जाने क्या क्या, हर भाई को क्रोध आएगा साहब। और जाकर के कह दिया, बोले भैया जो राम है बड़ा उन वनवासियों में, बाकी पत्नी बड़ी सुंदर है, अगर वो रानी बन जाए लंका की तो तेरी शोभा बढ़ जाएगी। उल्टा सीधा चढ़ा दिया। और यहाँ साहब दशानन रावण भी कोई साधारण नहीं है, ये भी भगवान का पार्षद है, जो श्राप के कारण भगवान का पार्षद। ये जो जय है, जय तो है कुंभकर्ण और विजय नाम का है वो दशानन रावण। जय विजय की जोड़ी चली आ रही है ये, और यहाँ पर भड़काया है। आएगा अच्छा गोवर्धन, ये गोवर्धन बनाओ बढ़िया, फिर चलेंगे आराम से, परिक्रमा देंगे। हाँ फ्री में चलेंगे, परिक्रमा दे परामर्श करके लाएंगे। बोलिए गंगापुरी बाबा की।
ये जय विजय है जिनको श्राप लगा हुआ है, बड़ा जय है, वो दशानन रावण बन करके आए और विजय कुंभकर्ण बन करके आए। ऐसी स्थिति साहब। इधर जब पूतना ने भड़काया तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, जबकि लोग आज के समय में दशानन रावण को इतना बुरा मानते हैं, इतना भला बुरा कहते हैं, लोग समझ नहीं है। क्यों कहते हैं इनसे कहो, बोले रावण जैसा विद्वान नहीं था साहब कोई। उसका सपना था कि अगर जीवित रहा तो प्रकृति में एक ऐसा नियम स्थापित करवा जाऊंगा, एक नहीं दो, कि बाप के सामने बेटे को नहीं मरने दूंगा और इस धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा जाऊंगा, जो रोज आओ और रोज जाओ। ये सपना था उसका। लेकिन करे तो करे क्या, यहाँ तो मामला ही दूसरा अटक गया। दशानन रावण ने ठान लिया कि मुझे रहना नहीं है। ये शिव पुराण की कथा है, कहूंगा नहीं। जिनको सुननी है छवि भक्ति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और जिसमें दशानन रावण शिव महापुराण आएगी, जो संहिता आएगी उसमें ये कथा आएगी। नहीं पुरानी पढ़ी उसमें देख लें। पहले तो ये बताओ कि अपने मोबाइल में ये जो यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब किस किस ने कर रखा है? हाथ उठाओ। सब्सक्राइब, अच्छा फिर तो। और जो पीछे वाले एक आध दो आरती पढ़ी है, तुम्हारे यहाँ नेट ही ना आवे तो मैं क्या करूँ, स्पीड ही ना है, ऐसा चले आराम आराम से जैसे आलसी बालक होएगा। इसलिए सभी कथाएं डलेंगी। 2 आरती डली है, 1 भजन डला है। किस किस ने देखा है हाथ उठाओ अपने मोबाइल पर। इतने लोगों ने तो सब्सक्राइब ही ना करो, पागल बनावे। उसमें शिव महापुराण संहिता में आप रावण चरित्र पढ़ सकते हैं। लोग दशानन रावण को बुरा भला कहते हैं। इनसे कहो, बोले भैया बुरा कैसे? बोले दूसरे की बैर की चोरी करी। हाँ, दूसरी पत्नी का हरण किया था। और ये वही लोग कहते हैं विद्वानों ने भी कहा है कि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। रोज रामायण पढ़ते हैं, ये हमारे बाबा साहब खूब पढ़ते हैं। पीछे तक जितने भी चबूतरा पे बैठे हैं रोज रामायण पढ़ते हैं। क्या आपने पढ़ा है कि दशानन रावण ने माता सीता की चोरी की थी? पढ़ा हो तो हाथ उठाओ। किसी ने पढ़ा है? पीछे बंगला में या आवाज जा रही है का तिवारी में? आ रही है कि ना आ रही? कछू तो हाँ कर दो। आ रही है तो तुमने पढ़ी है का कि दशानन रावण ने माता सीता की चोरी करी? पढ़ी हो तो बताओ, नहीं पढ़ी हो तो मत तो बताओ। पढ़ी है? और मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना पढ़ी तुमने, ध्यान से ले आओ रामचरितमानस सामने। आज बात करते हो तो मेरे पास भी रखिए, ले आओ। सत्यता यह है कि माता सीता का हरण हुआ ही नहीं। माता सीता का हरण नहीं हुआ है। जब एक दिन की बात है कि लखन भैया जंगल में गए थे, कुटिया में नहीं थे। प्रभु श्री राम ने माता जानकी जी से कहा था कि जानकी अब हमारा और तुम्हारा कुछ समय के लिए बिछो होगा, क्यों यहाँ से पग पग पर एक से एक खतरनाक राक्षस मिलेगा और मुझे कई उद्देश्य पूरे करने हैं। इसलिए आप अभी इसी समय अग्नि भगवान की शरण में चले जाओ। बात ये हुई है कि नहीं हुई है रामचरितमानस में? ये बात हुई है कि नहीं हुई है? भगवान प्रभु श्री राम की और माता जानकी की। माता जानकी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव किया, अग्नि भगवान वहां पधारे, माता जानकी वहां पहुंची और अग्नि भगवान ने माता जानकी के स्वरूप में अपनी परछाई छोड़ दी। जिसका हरण हुआ था वो तो माता, ये अग्नि भगवान थे, माता जानकी नहीं थी। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही बात है, बजाओ ताली। और 100 बातों की बात, जब दशानन रावण को मार करके उसका उद्धार करके विभीषण का राज तिलक करके अपने महल में आए थे और राम जी के राज तिलक की बात आई रानी को बगल में बैठाने की, और माता जानकी जब पहुंची तो राम जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सभी लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा ली माता जानकी की। अग्नि परीक्षा कैसे ली कि लखन से कहा कि अग्नि का प्रबंध करो, अगर ये वास्तविक शुद्ध है तो इसको अग्नि में से आना पड़ेगा।
अग्नि परीक्षा देनी होगी। लखन भैया गर्म हो गए, बोले मैं मानता हूं कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, और भैया मेरा बिल्कुल साहस नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि आपके सामने नजर भी उठा सकूं, लेकिन मेरी भाभी पर तुम अत्याचार कर रहे हो। मैं जानता हूं कि मेरी भाभी सीता गंगा जैसी पवित्र, और तुम उन पर लांछन लगा रहे हो। किस बात की अग्नि परीक्षा? बोले समाज के लिए वजह से लाला करना पड़ता है। बोले भाड़ में जाए समाज। और सही बात है, ये समाज अच्छी भी होती है तो उससे ज्यादा कई बुरी भी होती है। ये समाज अच्छी भी होती है तो कई बुरी होती है, और कलकाल की तो ऐसी होती है, केवल जीमने का सिस्टम हो जेमे को तो आगे आगे चलेगी, और पीछे हाथ पहुंच कर और बाद में दवाई दुबई का धद देगी, कुआ में गिरे हम ना जानते। सिर्फ इतना है, समाज को आज के समय में जयमे के लिए दे दो तो बढ़िया मामलों नहीं, मामला गड़बड़ है। समाज पहले हुआ करती थी, गांव में बेटी का विवाह होता, बाप को पता ही नहीं चलता कि बेटी कब विदा होली, विदाई के समय बुलाता था। सारे गांव वाले मिलकर के समाज व्यवस्था को संभालती थी। बाहर से टेंट साउंड इत्यादि नहीं आया करते थे, बर्तन नहीं आया करते थे, हर घर से बर्तन आते, और एक दिन नहीं 5-5 दिन 3-3 दिन बारात रुकती थी। उनकी व्यवस्था के लिए 4 पाई बिस्तर घर घर से आया करते थे। आज के समय में रिश्तेदार आ जाए, पंखा मांगे हुए पहुंच जाओ पड़ोसन के पास में, ये बहन आता तो खराब है वो। लोग कहते हैं कि समाज, लोग बदल गए हैं, लोग नहीं, लोग बोलिए शंकर भगवान की। लोग कहते हैं कि समय बदल गया है। सत्यता यह है कि जैसे उनका ऐश्वर्य हो की प्राप्ति हो रही है, माया की प्राप्ति हो रही है सुविधा अनुसार, वो लोग बदल गए, समय तो वो का वो ही है। पहले भी सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम में अस्त होता था, आज भी वही है। पहले भी हवा वृक्षों से मिलती थी, आज भी मिलती है। और कहते हैं पहले भी जल नदियों से मिलता था, आज भी नदियों से मिलता है। बस पुरुष कहते हैं आज के समय विचारों से नहीं मिलता, पहले वाले पुरुष बदल चुका है साहब। माता लखन भैया ने जब कहा ना कि मैया की परीक्षा नहीं होगी, अग्नि नहीं जलाऊंगा, बोले लाला समाज कह रही है, बोले समाज जाए भाड़ में मैं देख लूंगा, क्योंकि शेष अवतार तो है ही है। क्रोध के मारे लाल ताते नेक देर में है जाए, क्षत्रिय खून। परशुराम जैसे जिनके भगवान परशुराम के सामने आवाज नहीं निकलती थी, और जो परशुराम जी धनुष टूटने पर कह रहे हैं कि पता नहीं है किसी को, मैंने 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया 21 बार, तो कुछ नहीं। जैसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, कम बोलते लेकिन बात ऐसी बोल देते, परशुराम जी लाल ताते है जाए। बोले ऐसो वीर पहली वेर देखो हमने, जो अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है। परशुराम जी के सामने किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, और वो लक्ष्मण जी तड़क तड़क जवाब देते हैं। वही लखन आज भैया से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बोले समाज बोल रही है, बोले समाज जाए भाड़ में, अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे सामने आके बोले। अब उसके सामने कौन पड़ेगा साहब? लेकिन ये रहस्य पता नहीं था, माता जानकी को पता था, राम जी को पता था। माता जानकी ने कहा कि मैं दूंगी अग्नि परीक्षा। क्यों? क्योंकि जो माता खड़ी है वो है ही नहीं है असली माता, वो तो अग्नि भगवान है। जो दशानन रावण के महल में रहा अशोक वाटिका में, वो तो अग्नि भगवान थे। परीक्षा थी माता सीता की। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि भगवान अपनी जगह पे पहुंचे, माता सीता को लौटाया। जब राज तिलक हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। शूर्पणखा ने अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए प्रभु श्री राम को सौंपी थी यह कमान। लखन भैया के द्वारा सौंपी, नाक कटवाई, भैया को चढ़ा दिया। भैया चाहे कैसा भी हो, क्रोध तो आ ही जाता है, सब बहन पर अत्याचार होता है। उसका फलस्वरूप इतना हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावण घर, हाँ सत्यानाश। अहंकार खा गया, और अहंकार किसी बात का नहीं था, सिर्फ एक ही बात का था कि महादेव ने उसे अपना महान भक्त कह दिया कि लाला तुझ जैसा ना तो महान भक्त हुआ है और ना भविष्य में होगा। क्यों? सही बात है साहब, हमको महादेव को प्रसन्न करना है
तो अपने भौतिक वस्तुओं के द्वारा महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। कोई बाल्टी की बाल्टी दूध चढ़ाए रहो, हर हर महादेव, कोई भांग चढ़ाए रहो, कोई दही चढ़ाए रहो, कोई कचू चढ़ाए रहो। लेकिन दशानन रावण तो ऐसा था, महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंग कोई काट के अर्पण कर देता। 9 बार अपने सिर को काटा और महादेव लौटाते गए। 10वीं बार काटा, महादेव बिलबिलाते आगे, लाला नहीं भैया, माना कि मैं परीक्षण करता हूं, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं लेता। लाला तेरे इस पूजा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन भविष्य में ऐसी वस्तु मत चढ़ाना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और सुने, तुझ जैसा महान भक्त ना तो मेरा अभी तक हुआ है और ना भविष्य में होगा, ना भविष्य में होगा। ये वरदान दे दिया, इसी बात का अभिमान हो गया। महादेव को लाना चाहा घर, तप किया कैसे भी, और देवों ने सोचा कि अगर दशानन रावण ले गया तो अनर्थ कर देगा। जब शिवलिंग लेकर के गए, रास्ते में बैजू नाम के ग्वाला ने उस शिवलिंग को लेकर के स्थापित कर दिया। वो वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जब क्रोध कर लिया, बोले बाबा जब तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते मेरे महल, तो मुझे रहना ही नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो अब चलें कृष्ण कथा में। हाँ, क्योंकि अभी तो गोवर्धन पूजा भी करनी है। पूतना ताई भी बैठी है तैयार, मरवे गले में बैठे हैं और समय को अभाव है। आइए एक भजन के साथ, बहुत समय हो गया, एक भजन ले लेते हैं, थोड़ा बढ़ा के लेना। जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परले पार कंवरिया, ले चल परले पार। जय राधे। गुण अवगुण ते, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परले पार सवैया, ले चल परले पार। अच्छा, ये भजन किस किस को बेकार लगता है? हाथ उठाओ। अच्छा, 2-3 मैयाओं को बेकार लगता है, बाकी तो सबको ठीक लगता है ना। तो जब मैं हाथ उठा करके ताली बजाऊं भगवान के भजन में, तो सभी बजाया करो सीधे सीधे। हर हर महादेव।
तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। रे चालो हर हर महादेव। मेरे सिर पे गगरिया ज्ञान की, सिर पे गगरिया जान की, ओ मेरे सिर पे गगरिया ज्ञान की, मेरे सिर पे गगरिया जान की, या दिन ओढ़ू या रात, मैं सतगुरु की लाडली। जहाँ विराजे राधे रानी, हो जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, 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 जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी हो, मेरे मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरा कर दो पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी हो, जहाँ हो जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे
श्यामा प्यारी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, गंगापुरी बाबा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बस्ती माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आए गो भाई सु अच्छा। नमः पार्वती पते हार 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 महा शंभो। तो चलो वहीं चले जहाँ नंद बाबा ने धुआं उड़ा रखी है छोरा की खुशी में। हाँ, कहते हैं जब लाला का जन्मोत्सव मनाया, कहते हैं अनंत संपत्ति दान कर दी, अनंत गायें दान कर दी। कहते हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात के नंद बाबा ने पहाड़ बना बना करके दान किए साहब। बधाई में जो भी कोई कुछ मांग रहा है वो अर्पण किया। और सही बात है साहब, अब तो खैर बालक हॉस्पिटल में हो, पता ना चले कि कब है गे। बेटा ये जल की व्यवस्था आपका कुछ देर की बात है। हाँ, अब तो हॉस्पिटलों में बालक होते नहीं, पता ही नहीं चलता। पहले जब बालक होते साहब खूब पता चल जाता, दूर दूर तक के फलाने के नाते हुए है। हम भी पैदा हुए साहब खूब और पास हल्ला मचगो के राम सिंह के नाती पैदा भय हो। क्यों साहब हर्षोल्लास ही ऐसा हुआ करता था उस समय। उस समय कहते हैं सब सम्मान करते थे हमारे बुजुर्गों का, इतना बड़ा नाम था कि नाम चलता था। अब तो खैर समय बदल गया। अगर रात को ट्रेन से हम अपने गांव में आवे ना तो कोट में है कि पाइन पाइन आनो पर तो कुत्ता भौंकत है, जे इज्जत रह गई है अब। हाँ सही कहतू मैं तो, अब जे इज्जत रह गई कुत्ता भौंकत है। जो कोई रे तू जैसे तैसे बचाए का आवत है कि लोकल कहने का। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। अब जन्मोत्सव हुआ, बड़ा ही धूमधाम से मन रहा है। इधर वो योग माया कंस को बोल गई कि मैं तेरा काल नहीं हूं, तेरा मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने। फैसला हुआ कि महीने भर के अंतर्गत जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सबकी हत्या कर दो। क्यों? क्योंकि जो हमारे नारद जी है ना, नारद जी, बेटा आवाज नहीं, जो करना है सारे से कर जाओ। हाँ, कॉलोनी के हिसाब से नहीं भाई। कहते हैं नारद जी पहुंच गए। जब प्रथम संतान हुई थी माता देवकी के गर्भ में, तो उन्होंने कहा, कंस ने बोले मुझे प्रथम संतान से कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वें की आवश्यकता है। नारद जी पहुंच गए कमल का पुष्प लेकर के, बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। कंस बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके यहाँ जन्म लेगा वो कारागार में, जैसे ही जन्म लेगा तुरंत मरवा दूंगा उसको। तो बोले तो इसको क्यों छोड़ दिया? बोले ये तो पहला है। भय दिक्कत जो है, जो आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा, ये तो पहला है, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। नारद जी बोले अभी तुम जानते नहीं है देवताओं, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। जैसे ये आपस में कहती है ना, कोई किसी की बुराई करे एक दूसरे की, जो को बहन सुने, मैं तो तुम्हारी भले के मारे कह रही हूँ, फलानी ऐसी कह रही बात है, कह मत दियो, नहीं हमारी लड़ाई है जागी ते भले को। नारद जी बोले कंस मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन देवताओं की चाल तुम समझ नहीं सकते। ये पकड़ो कमल का पुष्प, मुझे ये बताओ कि इसमें पहली पंखड़ी कौन सी और आखिरी पंखड़ी कौन सी है। मतलब
बोले ऐसे ही देवताओं का क्रम है। अगर पहला वाला ही 8वां, जो 8वां है वो पहले नंबर पे ही आ गया तो ऐसे भ्रमित कर दिए कि पूछो ही मत, के पाप पे पाप करने लग गया कंस, पाप पे पाप करने लग गया। 8 में जब हुए सब पहुंच गए गोकुल में, सब जानते हैं, सबको मारा कंस ने, कन्या तक को भी मारने का प्रयास किया। अब मीटिंग हुई कि 1 महीने के अंदर जितने भी बालक हुए हैं सबकी मृत्यु कर दी जाए। जाते सैनिक और बालकों को छीन करके और वहीं पर उसकी हत्या कर देते। पता चला कि भैया नंदगांव में भी एक बालक ने जन्म लिया, उसे मारने के लिए जाएं लेकिन ब्रजवासी उल्टा दौड़ा दें, क्योंकि ब्रजवासी कहते हैं ब्रज में आज भी प्रेम बचा है कहीं ना कहीं। ब्रजवासी उल्टे दौड़ा ले, कहते हैं अब तो कंस राक्षसों को भेजे भेष बदल बदल करके उस नंद के लाला को मारने के लिए, लेकिन नंद का लाला साहब ऐसा कि पूछो ही मत। राक्षस जाते लौट करके एक भी नहीं आता, छोटा सा बालक उद्धार कर देता। अघासुर मारो तृणाव्रत आयो, और कहते हैं अनन्य राक्षस हुए। एक पूतना नाम की राक्षसी भी आ गई इसी बीच में। देखो गौर करो कि 6-7 दिन का बालक है। देख लो, पूछाऊं स्वयं खुद की साड़ी पहन के आई है। अच्छा नहीं, मैं पूछाया था, मुझे शर्म ना लगा। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव शंभु। एक पूतना नाम की राक्षसी थी। कंस चिंतित था तो पूतना जो है कंस की धर्म पत्नी थी। समझना इस बात को ध्यान से, आजकल बहुत तगड़ो सिस्टम चल रहा धर्म को। हाँ, पूतना रिश्ते में धर्म की बहनी कंस की, और धर्म को या तो द्वापुर में धर्म की बहन बनाई कंस ने, या कलयुग में वो जनी जनी धर्म की बहन बन गई। धर्म को तो खैर तगड़ो ही शौक है, हाल बना लेते। धर्म को भैया, धर्म की बहन, धर्म को बाप, धर्म की मैयो, बस एक ही चीज आवत है बनी बनाई, वो है धर्म पत्नी। वो बनानी ना पड़ती, रिपीट जाएगा। हाँ बना के देख लियो, कौन सा बनाए रहो धर्म की, टूट जाएंगे मान जाओ। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। पूतना धर्म की बहन है, जाकर के बोली, रिपीट बहुत ज्यादा है, कम करो इसकी। पूतना ने कहा, बोले भैया एक बात बताओ, इतने चिंतित क्यों? बोले क्या बताऊं, मेरे काल ने जन्म ले लिया। कहाँ? गोकुल में। और वही चिंता है मेरी, राक्षस भेजता हूँ लौट करके नहीं आता, सबको मार देता है। पूतना बोली बस इतनी सी चिंता? आप चिंता क्यों करती हो? आप चिंता क्यों करते हो? उसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगी। बोले कैसे? बोले स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके जाऊंगी, विष पिलाऊंगी और मर जाएगा। कंस पहले तो हंसा, बोले मजाक करने को समय तेरा यही है का? यहाँ तो जान आपत में पड़ी है। एक बात बता, तो नंद महल में घुसने कौन देगा? तेरा इतना विकराल स्वरूप है, इतना विकराल कि तुझे देख करके मुझे डर लगता है। नंद महल में कौन घुसने देगा? बोले भैया तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं माया के द्वारा ऐसा रूप बदल करके जाऊंगी कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ, रूप पहले भी बदला जाता था और रूप आज भी बदला जाता है। फर्क इतना है कि पहले माया के द्वारा बदला जाता था और आज के समय नहीं, मैं ना कह रहा। वैसे शराब लगेगा जो ब्यूटी पार्लर में। पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया माया के द्वारा कि साहब एक हाथ का घूंघट कर लिया। अब सुनो, जो अधूरी बात सुनते पीछे के शब्द लेके उंगलियां उठाते, पूरी सुन लियो। अगर उंगलियां उठी तो फिर आदमी पकड़ कर लियो सामने जोर, चाहे वो भले ही मेगा में कोई रजाई भरम हो, सीधी बात है। घूंघट करके पूतना चलिए साहब नंद महल की ओर।
और ये जो घूंघट करने की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति की नहीं है। मुझे बता दो कहीं भी कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मर्यादा स्थापित करने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें कहीं भी एक जगह भी बता दो कि माता जानकी ने राजा दशरथ से घूंघट किया हो या किसी ने भी घूंघट किया हो। मैं घूंघट का विरोध नहीं कर रहा साहब, ये जो शर्म होती है, लज्जा होती है, आंखों की होती है। माना कि एक हाथ का घूंघट कर लिया और ससुर ने कुछ क्रोध में आकर के बोल दिया और घूंघट एक हाथ का, और घूंघट में टपट टपर प्रवचन दे रहे हैं, आजा निपुत तो चूल्हे में धक दूं। और किससे? क्रोध में ससुर साहब अगर आकर के कुछ बोल दें, जो कि चलो जा निपुतो, बूढ़ो शर्म ना कर रहा और घूंघट कर रहा है एक हाथ का, ऐसे घूंघट का क्या मतलब साहब? मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल भी घूंघट मत करो, लेकिन बड़े बुजुर्ग आदर्श अगर हमारे पास में बैठे हैं तो उनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो। अगर घूंघट करते हो तो उसकी मर्यादा करो। अब एक हाथ को घूंघट कर रखो और टपट टपर जीव चलाए रही हैं, कचर कचर यूं ना देख रहे कि बूढ़ो बड़ो बैठे हो भैया 80 बरस को, और बातें और वैसे घूंघटे नहीं हटाएंगे, बोले ना घूंघट लगाए रखे, ऐसे घूंघट का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है बिल्कुल घूंघट मत करो साहब। अगर अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, बिल्कुल घूंघट मत करना। लेकिन बड़े बुजुर्ग आदर्श हमारे बैठे तो उनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, इतना ही कर लेना, आपका पूरा सम्मान है। पूतना गई है घूंघट करके साहब और सीधी चली गई, किसी ने नहीं टोका। नंद महल में यशोदा रानी आई, उन्होंने भी ब्राह्मणी समझ करके बालक को पकड़ा दिया, बोले तुम आशीर्वाद दो, तुम ब्राह्मणों की बदौलत ये बालक हुआ है साहब, जाओ उम्र में। हाँ, और ब्रजभाषा की कथा है, अब तो ब्रजभाषा में बोलूंगा भाई, मैं तो मां मान कर रही हूं। अब साहब कहते हैं पूतना पहुंची, मैया यशोदा ने जैसे ही देखा पूतना को तो बोली, अरे बहन तुम काहे को ठाड़ी है माँ? अरे माँ काहे को ठाड़ी है? अब बोले न चाले, अरे मैं लाला को आशीर्वाद दो, मैं लाला को आशीर्वाद दो, तुम ब्राह्मणन की बदौलत तो भयो है। गोदी में दी और वो पूतना देखो दुष्टन कैसी है, उसने साहब बिल्कुल विचार ही नहीं किया, अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। लेकिन तो साहब वो तो ठाकुर जी आंख बंद कर ली और दूध पान करना पड़ा रहा। इस पर आंख बंद करने पर अनन्य मत है। कोई संत तो कहता है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद की, सोच रहे हैं कि त्रेता युग में भी पहले स्त्री मारी राक्षसी और इस बार भी यही को नंबर पहले आया हुआ है स्त्री पे। करें तो करें क्या? एक कहते हैं हो सकता है भोलेनाथ को स्मरण करने के बाबा जहर वहर पीना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आप आओ और संभालो। स्थिति ये हुई साहब कि उन्होंने, अगर कोई बालक पूतना के स्तनों का स्पर्श भी कर लेता हो ओष्ठ से, उसके प्राण बखेड़ उड़ जाते। लेकिन कन्हैया ने 5-7 मिनट कर दी दूध पीते पीते। पूतना सोच रही है कि बड़ो कर्रो बालक है ये, तो मरी ना रहे हो। और थोड़ी और देर हुई तो पूतना के घुटन है वे लगी, यानी जो घबराए लगो। अब तो एकदम भड़बड़ा के भागी और बोली, लाला ओ लाला छोड़। यकीन मानो कि वो 7 दिन का बालक बोल पड़ा, बोले मौसी हमन को तो पकड़ो आवत हो, छोड़ो ना आवे। अब तो और घबराएगी। हाँ सही बात है, जब ऐसी घटना हो आपने देखी रात के समय, जैसे रात को पुण्य करके जावे हंसपुरा के आम के नीचे थे। सही बता रहा हूं मैं को भूत ज्यादा बन जाता है। एक बैरवानी तो टोटका करे गई, हकीकत घटना है। एक पीपर के पेड़ के नीचे डरपति राम 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 राम, और भाई पतौरी को पीपर पे भूत रहता है। पहुंची भाई एक गांव को छोरा थी, तो पैदल पैदल आए रहो,
साइकिल ते ले तोड़ छे और बहु छोरा को ते भूत रहतो या जगह पे डरप तो वो राम 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 और पेड़ के पीछे छुपक के और वो वहां बैठी है दीपक जलाने की कोशिश कर रही है, प्यार चल रही है और वो निकल के जा नाम ले तो को मुरारी और रात में बिना देखे रात को 12 बजे अंधेरा वो पेड़ के नीचे तो कजूती किनारा और आवाज हमारा नाम ले देखो यूं समझ ले मामलो गड़ा वो बेचारा इतना तो देखो भाई ध्यान में आएगा भूत रहतो है और वास्तविकता को वो चल गए लोगों ने बारे मुरारी कहाँ जा रहे हो अब तो भैया वो साइकिल फाइकिल सगे छोड़े ना भैया पीछे थे मरे को और वो दीपक जलाए रही है वहाँ को चुन्नी होते लकड़ियां में अटक गई और मैं टेढ़ी सी छुट्टी आई ना आज पकड़ ली पीछे थे आज मैं बोलो बोल यार 7 दिन के लाला ने पूतना बोले मौसी अब है वो काम पूतना और घबराएगी ये समझ लो असली अटैक तो वहीं आएगा पूतना बोले अब ना छोड़े और सही बात कह रहे हो कंस भैया राक्षस जाते हैं लौट के नाम है वो तो कहेगो परिणाम और स्थिति हुई कि दुग्ध पान के जरिए पूतना के प्राणों को ही हर लिया पूतना जब गिरी कहते हैं 84 कोस में जाकर के गिरी उसका शरीर के अंग को काट काट करके जलाया और जब जलाया श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि उसके शरीर से राक्षसी थी, खान पान भी अच्छा नहीं था। जब जलाया होगा तो दुर्गंध निकलनी चाहिए उसके शरीर से, लेकिन दुर्गंध नहीं, चंदन जैसी सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि जितने पाप थे दुग्ध पान के जरिए भगवान ने सब पी लिए। जो माता यशोदा को दर्जा गति पहले देनी थी भगवान को, वो पूतना को दे दी, माँ का दर्जा दे दिया। और ये पूतना कोई और नहीं, राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचे थे और कहते त्रिलोकी मांग ली, तो कहते स्वरूप ऐसा था वामन भगवान का, जिसे देख करके एक कन्या सोचने लगी कि ये अगर मेरा बालक होता तो या जहर देने मार देती। वही कन्या पूतना बन करके आई। भगवान ने उस समय कह दिया चिंता मत करो, अगले जन्म में पूरा करेंगे आपका काम। वो पूतना बन करके आई, दूध पिया तो ऐसा पिया तो प्राण ही निकाल दे। ये तो भगवान की लीला है, अनन्य लीला हुई। जब से भगवान आए नामाकरण संस्कार हुआ भगवान का गर्गाचार्य जी के द्वारा। जबकि गर्गाचार्य जी यदुकुल के हैं, गर्गाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया का नामकरण संस्कार किया। क्यों? क्योंकि साहब एक नारद जी हैं, नारद जी को सब पता था कि कन्हैया यदुकुल के हैं, ये नंद बाबा के कुल के नहीं। गर्गाचार्य जी को ऐसी व्यवस्था बनाई कि जाकर के नामकरण संस्कार के लिए पहुंच गए। समय ऐसा आया कि जब से भगवान आए, अगासुर मार्यो बकासुर मार्यो, कोई न कोई सो सुर चलो आवे और भगवान उद्धार कर दें। गैया चराने जाए साहब। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। एक समय की बात कि सभी ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके निकल गए, गोकुल छोड़ करके सीधे वृंदावन गए, वृंदावन में रहने लगे। एक दिन की बात, यूं तो भगवान ने अनन्य लीलाएं की साहब, ऐसे ऐसे कौतुक करे हैं भगवान ने। छोटे से जरूर है कि अगर कोई की गाय को बछड़ा बंध रो है, जाके चिल्लाते बोले माखन दे गए, और वे गोपियां जो थी ब्रज की, उन्होंने कहा तेरा बाप कमा के रखोगे तेरी माँ, बछड़ा न बोल के भग जाती है, पीले फट्टा। ऐसी लीला की भगवान ने। चोरी करने लगे। एक दिन की बात साहब कि भगवान छोटे थे और चरणों में जो पंजेब होती हैं उनको बांध करके मैया यशोदा गा रही और भगवान नाच रहे, और ऐसे नाच रहे हैं जैसे कि पूरी ट्रेन पेट में तो सीख के आए भगवान है साहब। एक गोपी जंगला में से देख रही है भगवान नाच रहे, मैया यशोदा कह रही है मैया जाने नहीं पूछे न कब सीख लियो नाच लो। वो गोपी ने देख लिया, उस गोपी ने ऐसा मनमोहक नृत्य कन्हैया का पूछे मत साहब। जाकर के पूरी ब्रज की गोपियों से बोल दिया कि कन्हैया बड़ा जोरदार नाच है। और ये गोपियां कोई और नहीं,
ये वेद के 1,00,000 मंत्र हैं जो गोपियों के रूप में, ऋषियों के रूप में, वृक्षादेवी के रूप में इस ब्रज में प्रकट हुए। या गोपियों का तात्पर्य जो बड़ुआ प्रवृत्ति के लोग हैं, सूदी के तुम बिगड़े जो बिगड़ जाए, जब बिगाड़ना हो कछु बिगाड़ लियो आराम से। जो बड़ुआ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मेरे कन्हैयारों इन वेद के मंत्र गोपियों पर लांछन लगाते हैं, अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समझते नहीं है, सब वो टेढ़ी टांग को है। एक राम जी हुए बड़े मर्यादा रहित रहे और एक ये कन्हैया हुए टेढ़ी टांग के। एक बार दोनों के भगत मिल गए अयोध्या में। अयोध्या तो है ही नगरी, कन्हैया के भगत पहुंचे संत महात्मा। अब बात आई वहां पर कि हमारे इष्ट जो है, हमारे भगवान हो, हमारे राम जी तो ऐसे हैं साहब, मर्यादा रहे। अब कहते हैं पढ़ाई तो हो राम जी की, अब ये कन्हैया के भगत कैसे बोले कि साहब हमारा ऐसे, कौन सा काम ठीक ठाक करेगा कन्हैया ने। अब कैसे बोले बेचारे शर्म के मारे नीचे कर ले। जब एक ने कह दी भैया तुम कन्हैया के भगत हैं ब्रजवासी, तुम भी तो बताओ तुम्हारे भगवान की विशेषता। बोले क्या बता, बोले बताओगे तो हमारा काम ही ऐसे करे। बचपन से चोरी करी, कपड़ा चुराए और बुआरिया रहे, पढ़वे लिखवे कहूँ गयो नहीं, कहूँ चाय मारे आयो, कहूँ बाय पी के आयो, समझ में ना तो लोग भगवान कहते हैं। नीचे को गर्दन करके लाल था तो है क्या भगत, और सीधो आयो बिहारी जी के मंदिर में, जो कि आज तो जाते ना तो तोड़ी लंगे, और भूल करके गलती ये कर दी कि बिहारी जी के मंदिर में आ गया। बिहारी जी के दर्शन करने कौन कौन गया है, हाथ उठा, बोलिए पंचायती मैया की। अच्छा ठीक, कौन कौन गया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन? भाई तुम गए हुए कि नहीं, कि तुम 2-4 दिन हाथ उठाना, कहाँ रह गए? सही बात है, विष्णु चैतन्य जी ने गाया भजन गाया का है, तने बालापन खोयो सारो जीवन खोयो भैंसरी किसानी में। आज के समय में पहले तो खेत नहीं जा पाते थे, साधन व्यवस्था नहीं थे, हर घर में आजकल तो मोटरसाइकिल स्कूटर भले ही 6 महीने आज नहीं हो, और मोटरसाइकिल और कार मिलेगी दरवाजे पर ठाड़ी, ये स्थिति है। अच्छा एक बात बताओ, बुरी नहीं लगे तो पूछूं? अच्छा एक तो ये और है मधुर जी, या मजाक में भी कुछ नहीं कह सकते हंसाने के लिए, क्योंकि उसका उल्टा ही अर्थ निकाल देते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि विवेक तो है नहीं कि इन्होंने ये शब्द बोला किसी लिए। मैं हंसाने के लिए बोलता हूँ बालकों को, पहले दिन मैंने बोला जब वो आते हैं ना, मैं इनसे ही बोलता हूँ, नहीं लाला इनको पट्टा में भर लियो, ये हंसी मजाक की बात है। रुको कौन सा लक्षण हो जाओ मैं और अपन कट्टा में भरे की कह रहा है, पता मारेंगे गाँव के मारा कोई ढोर भाई यार। बोली शंकर भगवान की। मैं तो बोले और वेदना कौन सी मजाक है। तो आइए चलते हैं वहीं, छोड़ो। कन्हैया के भगत आए वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में, और आकर के आंखों से आंखें मिला करके कहता है, बोले आज जीवन में मैंने कभी अपनी नजरें नीची नहीं की किसी के सामने, लेकिन आज तेरी टांग के तेरी वजह से नीचे देख के आया हूँ, तेरी वजह से। आज तो जो तेरे संबंध और मेरे है का सब खत्म यही। कन्हैया बोले क्यों? बोले तेने करे हो काम, जीवन भर ऐसे काम करे जिनमें हमेशा वो नीचे देख देख काम। तो पता भगवान तो बिन के हैं साहब, अयोध्या वासी क्या मर्यादा दिखाई है उन्होंने, और तेने टेढ़ी काम कर रिसाया के कह साहब। बिहारी जी बोले मतलब तुम मोते संबंध तोड़ा को? बोले बिल्कुल, ले कुत्ता है भाई। तो सुने एक काम कर, तू जाहिर हो पुजारी की पतो ना कब तक आ गया वो, या घी दीपक में ते घी जल के नष्ट है जो तू घी को डिब्बा लिया, और वहां में उंगैया डाल के हम घी डाल दो, कछु और मन लियो घी को डिब्बा लियो, खाली घी चम्मच से मत डालियो, चम्मच से ना डाला कर। अच्छा ठीक,
जाते जाते कर दें, कोई बात नहीं। घी को टिप्पा लाए, जागने के समय घी साफ हेरो चकाचक बर्फ पूरो जमो जमायो और बोले यहाँ में थे थोड़ी सूदी उम्र ये बिल्कुल सीधी टेढ़ी नहीं करनी है, डाले हमें जब निकाले घी। अब कहाँ से निकले? बोले गरम कर लो, बोले कर ले पर थोड़ो करियो, गरम करे हल्को सो ले सो फिर में सीधी उंगलियां डालियो, सीधी उंगलियां तो घी नहीं करेगा। वो बस की बात ना है, तू समार में तो जा रहा हूँ। बोले यहाँ में तो घी निकाल, कैसे निकाल रहे हो? पागलपंती कर रहा है, सीधी उंगलियां तो नहीं करेगा हूँ। तो बोले नहीं टेढ़ी कर ले। जैसे ही टेढ़ी उंगलियां करी, घी चलो आयो, दीपक में डाल दियो। बोले अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले सुन तो जा, जाए भी अब तो चलो जा, पर सुन तो जा। तेने कहा के हवाला कि तू तेने सब टेढ़े काम करे और टेढ़ो ही नहीं, तू जगह जगह ते टेढ़ो टेढ़ी टांग के तेने आज नीचे झुकाए दे। कन्हैया ने करी। बोले देख जब मैं आया इस रूप में उस समय द्वापर युग था, और जब उस राम रूप में मैं आया जब त्रेता युग था, जहां मर्यादा ही मर्यादा थी, सीधे साधे लोग थे। अब कलयुग आने वाला है और कलयुग चल रहा है। कलयुग के लोगों को अगर सीधा करना है तो टेढ़ो बनना पड़ेगा। टेढ़े बनेंगे तो ही कलयुग के लोग सुधर सकते हैं, अन्यथा जना सुधरे कोई के बाप में। हाँ क्यों? कलयुगियां घर वाले खूब अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि कहाँ जाकर के किस प्रकार से बैठना चाहिए, बड़े को कैसे सम्मान करना चाहिए। पहले मर्यादा थी कि चारपाई बिछी हुई है, अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब स्वयं से उम्र में कोई बड़ा बैठा है तो पहले नंबर तो चारपाई को उनके बराबर में बैठते नहीं थे। बैठते क्या? नहीं बैठते हैं। अरे अम्मा तुम्हें पता है कितने की उम्र है तुम्हारी? पुरानी बात कह रहा हूँ मैं। बैठते नहीं थे बराबर में, और बैठ भी जाए तो कहाँ बैठते थे? हाँ पाए तो। और आज के समय तो पूछो ही मत साहब, बूढ़े बड़े डरे धत्ती में और भाई साहब बैठे हैं पूरी खाट पे। बाबा बैठा रूले तो पाए तो बाबा बैठो और मुड़ पे बैठे हैं खुद। और लोग कहते हैं साहब ये पढ़ो लिखो या ना डबल MA कर रहा थी, बड़ो सरकारी अफसर हुआ है, कुआ में गिरे ऐसे सरकारी अफसर जिनके बड़ों का सम्मान नहीं है। हकीकत कह रहा हूँ मैं तो। और जितने भी शिष्य है ना बड़ी बड़ी पोस्टन के, मैं कथा में नीचे घुमुंडी करके बैठते हैं, सुनना पड़ेगा। पहले तो रुकते ही ना आओ 10 अंक पैसा निकल के चलते बनते हैं, इनको सुनावे का फायदा का है। और जिन्होंने एक बार सुन ली मोना को तो पीछे तक कछु करें या ना करें, जब मैं जाता हूँ पूरी मर्यादा में मिले साहब। एक तो साहब हमेशा अपनी माँ से गाली देता, लेकिन कथा में आएगा अगली बार उसके घर पे गया कोई प्रोग्राम तो मैया के पाँव दबारों में दिमाग में शंका है, जिना कर सका तो करूँगा। हाँ मैंने करी ना सका तो मैंने कि भैया ये दिखावो कर रहा है, रोज नित्य सेवा करता है अपने। अरे नित्य कर तू इतने को मैं तो अम्मा ने बैठ तो आगे तो पीठ बैठे तो झूठ बोल रहा हो जी। कल लेके आया गाँव में तो जब रोए रोए के मैंने हाल कर दिया बीमा डरिए कर लेंगे ना, तो बहुत से बनावटी भी होते हैं लेकिन बड़े प्रसन्न होते हैं। ये ऊंची पोस्ट वाले माँ बाप की सेवा करना जानते नहीं है, और ये कहते हमारी संतान सेवा करे, हमारा करेगी नहीं पूछे हो हेलो पर वो तुम्हारे जंगल में। बोली शंकर भगवान की हो, भगवान ने अनंत लीलाएं की, माखन चोरी लीला की, खूब उधम मचाया। और कहते हैं जब 7 महीने के थे, 7 महीने के होने वाले थे, ब्रज में कहते हैं घर घर जा कर के देखा तो हर जगह सा पकवान बन रहे हैं, पुआ पकौड़ी खीर और सब्जी अनन्य प्रकार की 56 प्रकार की। कन्हैया जानते तो सब थे कि ये रामायण क्या है, लेकिन फिर भी बाबा के पास में गए। बाबा से पहले मैया के पास पहुंच गए, जो चौका चूल्हा एकदम साफ सफाई से लीप पोत के, और जब भोजन बन रहा है साहब बड़ो व्यंजन को, कन्हैया पहुंच गए। छोटे से बालक है, बोले मैया 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 कहा कर रही है जी? बोले प्रसादी बना रही हूँ मैं।
क्यों? बोले जय जय की पूजा करे चलेंगे। बोले जय जय कुआ हम तो बड़ो जय जय कुआ ए तू दूर रहे नायो धोयो तो नाने जय जय ऐसो इंद्र भगवान रुष्ट है जाओ। क्यों? और वो रुष्ट है जाए तो का परम पद तो बोले वो उनकी पूजा प्रतिवर्ष हम करेंगे तो वो प्रसन्न होते हैं, फिर जल की वृष्टि करते हैं जिससे अन्न धन होता है। बोले अच्छा तो मैया एक बात बता, अगर जैसे कि मैं पूजा नहीं करूं तो मेरे खेतन में वो पानी ना बरसावे वो हैं? लाला तू तो बेकारी बात करे, तू तो बेकारी बात करे। तो बोले हम तो बेकारी बात करें, हम तो 2 पकौड़ी मोकू दे दे। मैया बोली जब तक भोग ना लगेगा जय जय को पूजा नहीं होगी तब तक ना मिले। बोले क्यों ना मिलेगी? मैं ले लूंगा। तो मैया ने एक थप्पड़ मार दिया। अब तो लाला रो तो सीधो बाबा के पास में। बोले बाबा मैया ने मारे होंगे तो और बुरी तरीका से और रोवे। बाबा बोले मैया चिल्ला के क्यों रही है सोदा, क्यों मारती रहे छोरा को? बोले वही पूजा पाठ भयो ना है, प्रसादी की तैयारी चल रहा, पकौड़ी की जिद्द करो तो दे देवा तो पूजा कर लेंगे। जब हमारे इंद्र देवता रुष्ट है कि बरसात नहीं करी और बरसात ना भई तो ये पर्वतन पे घास चारो ना होगा, गऊ हमारी जो गौ माता है वो चरवे कहाँ जाएंगी? जब चरवे को कछु नहीं होगा तो दूध कहाँ से देंगी? जब दूध नहीं होगा तो हम अपने घर की आजीविका कैसे चलाएंगे? बात तो सही कह रही है लाला, सही कह रही है। वाला जय जय करके इंद्र भगवान की जब करेंगे लाला बोले एक बात बताओ, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि इंद्र की जो परंपरा चली आ रही है वर्षों से वो नष्ट हो। एक बात बताओ, मैया कह रही है कि इंद्र देव वर्षा करें, अगर हम पूजन ना करें इंद्र देव को तो का हमारे खेतन में बरसात ना होगी, हमारी गऊ माता चरवे ना जाएंगी? लाला केवो का चाव है। बोले इंद्र तो है पाखंडी। और एक बात बताओ, यहाँ को जो असली देवता है वो इंद्र भगवान ना है, वो गोवर्धन महाराज है। समझो इस बात को कि कन्हैया छोटा सा बालक जरूर है लेकिन बुद्धि कितनी तीव्र है उसकी। कन्हैया छोटो सा बालक जरूर है। बोले यहाँ पर जो देवता है वो तो गोवर्धन बाबा है, और या इंद्र की छोड़ो गोवर्धन बाबा की पूजा करो। बोले हम तो जानो ना भैया कोई गोवर्धन बाबा, एक बोलो कहूँ ऐसा ना हो कहूँ इंद्र देवता क्रोधित करते जो पूरे ब्रज बहाए दे। बोले ना तुम गोवर्धन बाबा को जाने ना, वो तो कलयुग में ऐसा साक्षात देव है, साक्षात दर्शन दे खड़े है तुम। अच्छा तुम चलो तो सही, अब की बार इंद्र छोड़ो, गोवर्धन बाबा की पूजा करेंगे। जो प्रसादी इंद्र देव को बनाइए गोवर्धन बाबा को पूजेंगे। बाकी भैया अगर कोई गड़बड़ भई तो बोले मैं बैठा हूं ना, जाको बाबा गोवर्धन रखवारो, आपको कोई कछु ना कर सके। बोले भैया हमने नाम तो पहले सुना ना है। बोले मैं सुना दूं, चलो। जबरदस्ती सभी ब्रजवासियों को बातों में लेकर के ये लाला ले गया और साहब खूब बैलगाड़ियों में पूरी सामग्री सजाई, यमुना में से जल भर लिया ड्रम के ड्रम, और वहां पर जाकर के पहुंच गए यमुना गोवर्धन के पास में जो पर्वत है। बोले लाला हमको पूजा करना नहीं आता है। बोले वो विधि तो मैं बता दूंगा। बोले लाला एक शर्त और है कि तेरो भगवान अगर साक्षात प्रकट है के भोग लगावे वो तो हम भोग लगाएंगे, नहीं हम ना माने। बोले लगावे वो कैसे ना, तुम चिंता मत करो, जल स्नान कराओ। कहते हैं जल से स्नान कराना प्रारंभ किया गोवर्धन बाबा को, जितना जल लाए गोवर्धन नाथ का कहते चरण नख भी गीला नहीं है। देख लो बताऊं का समझो, जानते हो हम स्वयं की है साड़ी। बोली शंकर भगवान की, गंगापुरी बाबा की। जल जितना लाए सब जल चढ़ा दिया। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बस की बात ना है, हमारे बस की बात ना है, अभी तो तेरे भगवान को चरण नख भी लीलो ना गीलो हुआ, क्या करें हम? तो बोले क्या करना चाहिए? बोले यार जल की व्यवस्था कर दे कोई। देखिए भगवान ने वहां मानसी गंगा को प्रकट कर दिया।
अब तो वहां से जल की सेवा चल रही, खूब बढ़िया पूजन पाठ कराया और सभी लोग कहते हैं परिक्रमा दे करके, परिक्रमा दे रहे हैं चकाचक। और जो जब गोबर ये ब्रजवासी चले ना, एक दूसरे को देख देख के ज्यादा गए। जैसे यहाँ कथा हो रही है, एक मैया तैयार है और प्रसाद लेके साथ में, मेरी बहन कहाँ जा रही है, बोली कथा है ये गंगापुरी बाबा, वो तो कहता डटला मैं चल रही हूँ। ऐसी ब्रज में कहते हैं गोवर्धन बाबा की प्रथम बार ब्रज में परिक्रमा हुई, जैसे भीड़ हुई। जब निकल करके आई मैया, दूसरी जा रही है बैलगाड़ियों के साथ में, दूसरी पूछ रही है बहन कहाँ थे। हमारी मैयाओं की एक खासियत है, चाहे कोई कितनी भी अनजान हो, रास्ता चल रही हो, नेक देर में रिश्तेदारी निकालना। तेरी बहन कहाँ, बोले गोवर्धन बाबा की परिक्रमा दे रहे। अब आदमी तो बोली गोवर्धन बाबा की परिक्रमा दिया है ना, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा दिया है ना। बोले कहाँ, बोले ऐसे ऐसे जा रहे हैं। बोले मैं ना जा रहा, बोले मैं तो जा रही हूँ। मैं तो गोवर्धन तू जाऊंगी। अच्छा आवा तो तुमने पर बजा भाई सुन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जिन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगाई है, वो भगवान की कथा में परिक्रमा लाभ कहते, परिक्रमा लगाने से पूर्ण लाभ मिलता है। हाँ वो सार्थक हो सकिए। और जो तुम जानते खूब लगाओ फिर के, और जिनको भी नाचना है इत्यादि जो कुछ भी कहते हैं नाचना है, ताली बजानी है, परिक्रमा देनी है, खड़े होकर के प्रारंभ कर दो। साहब ऐसो मौको ना मिले। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। श्री राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन गाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे हाँ मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरी नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उतार की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाय हाय श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे मधु दिल धीर सखी बन जाऊंगी। मेरे उठा दिला की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। मैं तो कैसे बांधू दिल धीर सखी दामन जाऊंगी। मेरे उठा विरही पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हे हरि गोवर्धन महाराज की न्याय पूजन करवा। बलरामेश भगवान की हो। जय हो श्री गोवर्धन महाराज। अच्छा हाँ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अच्छा जी भजन तो सबर पे आवत है। आंधे चले तो चले हाँ, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि ओम। राधे और सुन ले भैया गोवर्धन बाबा की सेवा या टाइम पर गोदानिया ने पाई और गोदानिया ने पाई भेगी। तू कैसा आएगा बीच में? अच्छा ठीक भैया पैसा ले लियो पर हमारे भरोसे पे मत रहियो। कोई पेमेंट ना दे तो अरे महादेव।
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुखट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर 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 है बेश्राम बेश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो। गोवर्धन बाबा हमारा हम बाबा के गाड़ी गोवर्धन महाराज की जय हो, राजा की जय हो, उत्तर प्रजा की जय हो। राधे श्री राधे। आराम आराम से दर्शन करो, इसे मत ना झपटी मत करो। लखनऊ की कर रहे हम जाना रहे गोवर्धन महाराज नहीं रहेंगे, आराम आराम से आओ और परिक्रमा लगाओ मत। संध्या को लगाइए फूल और सवेरे में लगाइए, सवेरे करेंगे विसर्जन। एक नहीं दो नहीं, हाँ एक परिक्रमा में तो आंटी है जाते हैं, यहाँ चलेंगे एक साथ परिक्रमा। इधर से कोई दो बालक आ जाओ ना समझदार से, इतने मैया रोक ले निकालते जाओ, आगे तक चलिए आगे जो कहीं तो भोलू की हुआ है तुम कब आई, बाहर छोड़ो पूजा करो तुम। जय हो। बाकी बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा, बाकी बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा, बाकी बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा, बाके बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा, बाकी बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा, बाके बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा। नैना तरसे तेरे नाम को बाकी बिहारी आजा गोवर्धन धारी आजा।
परिक्रमा लगाओ गोवर्धन बाबा की। सम्मान क्या हे लड़ो मत जिता गोवर्धन बाबा भैया ये तरह सुखानी देख दिया करूँ भैया लड़ पड़ी। अरे उठौलू ही भाई बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। हाँ सगन सो मंदे अगर बाबा गोवर्धन बाबा के प्रांगण में कोई लड़े तो या तो प्रेम की बरसात हो या यूं करेंगे नहीं ऐसे चलो तुम चाहो जिनको पूजन करना हो पूजन कर लो और जिनको लड़ाई करनी हो लड़ाई करो प्रार्थना ना करो। हलवा दे तेरे गले में कंठा सोने को, मेरे गले में कंठा सोने को, तेरे 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 गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे पे दारूरी को, माथे पे तेरे माथे पे दारूरी को, माथे पे दारूरी को, तेरे माथे पे दारूरी को, माथे पे दारूरी को, थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। राज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, राज धरण हम तेरी शरण, राज धरण प्रभु तेरी शरण।
भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भजन के बाद में आरती होगी। जिनको पूजन करना है गिरिराज जी महाराज का वो पूजन कर सकते हैं। हाँ, पूजन करके भेंट चढ़ा के परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर बैठे। और सभी से प्रार्थना है कि फ्रैक्चर वाले नोट मत चढ़ा, हमारे बिना चले। हर हर महादेव। चलो जी चलो गोवर्धन बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो सब गोवर्धन बांके बिहारी के करें दर्शन। चलो जी सब गोवर्धन बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो सब गोवर्धन बांके बिहारी के करें दर्शन। बांके बिहारी के मुरारी राधा रमण बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो गोवर्धन बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अच्छा पियोगे कुछ पियो तो बोल गोवर्धन नाथ की। क्या भैया रोटी खा के नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे बाप मातारी को सौंग देती गोवर्धन नाथ की जय न बोला। बोल गोवर्धन भाई यहाँ पर ठट्टा तुम खूब ही करवा रहे हैं भैया। सभी लोगों को गोवर्धन का पूजन करना है। गांव में तो आप लोग करना होगा। आज 6 दिन हो गए तुमसे व्यवस्था नहीं। ऐसा ना बोले, ऐसा बोलेंगे। और गिरिराज महाराज की जय हो। सभी लोगों को गोवर्धन के पूजा के लिए जाना है। यदि जेंट्स लोग बाद में आ रहे हैं तो इशारा कर देना कि पंडित जी अभी आ रहे हैं हम पूजन करने के लिए। हमें पता है कि आप महिलाओं के आगे नहीं आ पाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि पूजन करने के लिए आप थोड़ा समय निकाल कर अवश्य आए। महिलाओं को रोक दिया जाएगा बिल्कुल। और सभी को लोगों को हेलो भैया आवाज खोल दे यार, वैसे सारा काम हो गया। सभी लोगों को गोवर्धन की पूजा के लिए आना है। सभी लोग बारी बारी से आते जाइएगा। कोई भी बिना गोवर्धन की पूजा के वंचित न रहे। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना घन श्याम से कपिले हैं कटार से। सुने न घनश्याम के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मेरे चित चोर का। धुन न घनश्याम के कटीले कटार से। धुन न घनश्याम के कटीले हैं कटार से। श्री राधे भक्त बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पता। पाके बिहारी की बेटी चटा मेरो मन है गयो लटा पटा। भक्त बिहारी की देख जटा हो देख छटा मेरा मन है गयो लटा पता। पाके बिहारी की बेटी चटा मेरो मन है गयो लटा पटा। गोवर्धन नाथ की
श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो नैनन में श्याम समाय गो। कौन को नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। मोहे आस लगी तेरी भारी मेरे मोहन सकल दिखा जाना। मोहे आस लगी तेरी भारी मोहे मोहन सकल दिखा जाना। मर जाऊंगी श्याम तेरी अधरन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे मिट जाऊंगी कन्हैया तेरे अलकन पे मिट जाऊंगी कन्हैया तेरे अलकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे। रंग सपने में हो रंग सपने में हंसी पत्थर आएगो होए महल सुरहग लगाएगो। श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन मेरी नैनन में हो नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। पागल को है प्यारो नंद लाला पागल सो है प्यारो नंद लाला पागल को है प्यारो नंद लाला पागल सो है प्यारो नंद लाला। दीवाने भये जाते सब ग्वाला दीवाने बहे सब दीवाने भये जाके सब गहला दीवाने भये यक सब ग्वाला। वो तो मनई मन मन भुजले गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। की दीवानी बन जाओगी। एक मिनट निवेदन है मेरे भैया से कि आप लोगों के चक्कर में कोई भी पुरुष पूजन करने नहीं आ पाता है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के पीछे हो जाओ। जितना पीछे हो जाओगे उतना सही रहेगा। मैं तो सरकार नहीं पुरुष वर्ग को कहीं जगह ना दई। कथा भागवत में मिल जाए आरती को हाँ पूरा रिजर्वेशन ले रखो। थोड़ी ढाई से 10 पीछे हो जाओ 2-2 किलो पीछे हो जाओ। चलो ऊंचा गोवर्धन को पर्वत आ जाओ, अब पूजन के लिए आ जाओ। देखो अब जेंट्सों के लिए जगह हो गई है। पूजन करने आना हो तो आ जाओ नहीं तो कोई बात ही नहीं। ऊंचा गोवर्धन को पर्वत जापे मोर जो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले बच के रहियो राधे रानी माखन चोर डोले। बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले बच के रहियो राधे रानी माखन चोर डोले। बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। मटुकिया डूबा काले चुनरिया से। एक मिनट कोई बात नहीं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगापुरी बाबा की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राय सुब्राय समुखा भगनीरजायत वो प्यारे गिरिधर की, वो प्यारे गिरिधर की आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। 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 सुहत मोर मुकुट यतिनी को, बहुत मोर मुकुट अतनी को। चंद्र पैरति लागे फीको, चंद्र पैरत लागे फीको। घल विजंती मान प्यारे गिरधर की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। बाको लाल केसरिया पटका, आको लाल केसरिया पटका। पामे रसिकन को मन अटका, पामे रसिकन को मन हटका। बाको लाल केसरिया पटका। आको लाल केसरिया पटका। पामे रसिकन को मन अटका। पामे रसिकन को मन हटका। भूला मदन गोपाल प्यारे गिरधर की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। ओ प्यारे गिरधर की, ओ ओ प्यारे मोहन की। ओ प्यारे गिरधर की। प्यारे मोहन की। आरती बने विशाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। जय राधे वृषभान दुलारी, जय राधे रसभान दुलारी। बाको छेल बनो गिरधारी। जाको छैल बनो गिरधारी। जय राधे वृषभान दुलारी, जय राधे रसभान दुलारी। बाको छेल बनो बनवारी। बाको छैल बनो बनवारी। देखत भई निहाल प्यारे गिरधर की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। उचित केस गुलाबी चीरा, उचित केस गुलाबी चीरा। नासावत चुंबक में हीरा, नासावत चुंबक में हीरा। रसियानंद कुलाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। तो प्यारे गिरधर की, ओ वो प्यारे मोहन की। ओ प्यारे गिरधर की। ओ प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। कर्पूरी गोयम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय विनदय। अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। प्यारे मोहन की। प्यारे गिरधर की। ओ प्यारे मोहन की। ओ प्यारे गिरधर की। आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की। प्यारे मोहन
शुद्धीकरणम पुष्पै देवादिवन्दनम आरोग्यसेतुवन्दनम हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यज्ञेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः